हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हो गए थे काफ़ी सारे कपड़े और बेडशीट वगैरह। सॉरी। तो बस मैं उसी को तय लगा कर रख रही थी क्योंकि बहुत फैला फैला सा लग रहा था। और कुछ कुछ कपड़े होते हैं ना, जैसे कि धो रोज़ रोज़, तो वो वाले कपड़े वैसे होते हैं कि हाँ, उनको तय लगा करके रखना होता है। और बस तो मैंने फिर यहीं से स्टार्ट किया काम अपना सारा। तो जितना भी मैंने कपड़े धुले थे वो सब मैंने तय लगा करके रख दिए। अब जैसे क्या होता है कि पहले का थोड़े कम कपड़े निकलते थे, अब थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज़ अब मुझे क्लासेस भी जाना होता है, तो उस टाइम पे कुछ और चेंज करके जाना होता है। और वैसे वैसे जैसे नॉर्मली घर में कुछ भी पहन लो, तो इसीलिए थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो बस। और ये जो लेगिंग थी वो मेरी सूखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी। बारिशों का टाइम चल रहा है, बारिश होने लगी है, तो कपड़ों का यही प्रॉब्लम है कि सूखते नहीं हैं जल्दी। इवन मैं अब क्या करती हूँ, कपड़े ड्राई कर लेती हूँ नीचे वॉशिंग मशीन में, ताकि सूख जाएं, या फिर थोड़ी देर टांग करके रख देती हूँ ताकि पानी पूरा निचुड़ जाए, तो फिर मैं इनको फैलाऊँ। तो ये जो पार्टी वार्टी में गए थे तो वो सारे कपड़े भी थे, तो मैंने वो सब तय लगा करके अभी नॉर्मली रख दूँगी, बाद में फिर अच्छे से सेट करके रखूँगी। तो बस यही सब चल रहा था। और अब यहाँ पे मैं अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रही हूँ, जो कि मतलब लास्ट टाइम मेरे पास थी जितनी भी रिपोर्ट्स, तो वो सारी मैं मैनेज करके रख रही हूँ। बिकॉज़ मेरा आज एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो मुझे वहाँ जाना है। और आज मैं ना वो नहीं कर पाऊँगी, मैं क्लास नहीं जा पाऊँगी। तो बस ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं क्लियर करके रख रही हूँ, कि ताकि मेरे को उस टाइम पे जो भी डॉक्टर को वो सामने दे रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं वो कर पाऊँ। बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि जैसे उस टाइम पे आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या दिखाना है क्या नहीं, तो इससे क्या है कि आपका सारी चीज़ें सामने रहेंगी। तो वो मैं पढ़ पढ़ के रखती जा रही हूँ, ताकि मतलब मेरे को याद रहे कि कहाँ पर मैं कहाँ पर क्या चीज़ उनको शो करनी है, क्या चीज़ उनको दिखानी ज़रूरी है। तो बस वही सब मैं कलेक्ट करके रख रही हूँ। हम्म। हम्म। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। और आज एक्चुअली में क्या है कि जो मेरे मतलब सर वाली जो भी दिक्कत थी, उसके लिए भी आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पर भी मुझे जाना है। और दूसरा पता नहीं क्या है, एक नई चीज़ हो गई है, रात से ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक साइड होकर के सो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा दर्द है। इवन मैंने पेन किलर भी ले लिया, लेकिन तब भी मुझे आराम नहीं आ रहा है। और इस साइड की ना गर्दन की नस भी चढ़ गई है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही कि क्या बताऊँ। और बस अभी नाश्ता पानी हो गया है, नाश्ता पानी कर लिया था, मेडिसिन ले ली है। और बाकी अभी जाना है शाम को, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तो 4:30 के आसपास हम लोग निकलेंगे, और हस्बैंड आ जाएंगे लेने के लिए। तो बस 4:30 आसपास निकलेंगे, 5:30 अराउंड हमारा मतलब अपॉइंटमेंट है। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी जो मेरे सर वाली प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके ठीक नहीं हुई है। तो उसके लिए फिर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आगे इलाज करना चलेगा ही, और चल ही रहा है कंटिन्यूसली, और अभी आगे और भी चलेगा। तो बस आज आपको अभी आगे आगे यही दिखाएंगे। थोड़ा बहुत काम था चुटपुट सा, वो सब मैंने कर लिया है, रिपोर्ट्स वगैरह सारी सारी एक साथ कलेक्ट कर ली है, ताकि जब मैं निकलूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और बाकी हाथ का पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन यू गाइस। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है मेरे हाथ में। मम्मी बोल रही कोई कीड़ा, लेकिन कीड़ा वीड़ा नहीं काट के गया है, अपने आप ही पता नहीं कैसे पूरा हाथ सूजा हुआ है। एक सेकंड में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कैसे हाथ सूजा हुआ है मेरा पूरा। ये देखिए, पता नहीं क्या हो गया है इसमें, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है।
एनीवेज गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। आगे आगे जो भी होता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज़, उसके बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, जस्ट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और बाहर पे, और हम लोगों ने फ़ोन अपने संभाल कर रख दिए थे। इस वजह से कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई और काफ़ी लेट भी हो गया था आने में, बिकॉज़ जब बारिश होती है ना तो कानपुर का ट्रैफिक अपने मतलब नेक्स्ट लेवल पे होता है और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि कई गलियां ऐसी होती हैं जो कि पानी के भराव से सीज़ हो जाती हैं। तो इस वजह से जहाँ से रास्ता मिलता है वहाँ से लोग निकलना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अब ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ मैं ट्यूशन से वापस आ गई थी, लाइक क्लासेस से वापस आ गई थी और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो बस ये सारा काम निपटाऊँगी और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। अच्छा, गर्मियों में एक काम सबसे मुश्किल होता है, वो होता है रोटियां सेकना। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मीन्स लाइक सारे घर का काम एक तरफ और रोटियां सेकना एक तरफ क्योंकि इतना भयंकर होता है कि पसीने से आदमी पूरा लथपथ हो जाता है। लेकिन अब रोटी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ परांठे, क्योंकि अमृत खाएगा परांठे, उसको रोटी नहीं, वो रोटी नहीं खाता है, परांठे ही खाता है। तो उसके लिए मैं बना रही थी परांठे और बाकी बस रोटियाँ सीख गई हैं। 2 परांठे बनाने, वो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से। अभी यहाँ पर ना क्या हुआ, रिफाइंड ख़त्म हो गया था, तो फिर पहले मैंने रिफाइंड फिल किया परांठे बनाने के लिए उसके। तो बस और पहले मैं चेक करके देख रही थी ना, एक कटोरी में थोड़ा सा रखा था, वो था सरसों का तेल। तो परांठे वगैरह तो सरसों के तेल के नहीं बनते, रिफाइंड के ही बनते हैं। तो फिर मैंने निकाला और उसके लिए बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे डिनर वगैरह करके मैं आ गई थी ऊपर। तो जो ऊपर का काम था वो सारा निपटाया और यहाँ पर नूर की बोतल वगैरह फिल करके रखी। तो जो भी छोटे मोटे काम थे वो सब निपटा करके ये भी काम कंप्लीट कर दे, तो वही मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था, ताकि मैं अपना ग्रीन टी वगैरह पी लूँ। तो जो पानी मतलब नूर के लिए रखती हूँ ना, उसी में से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ताकि ग्रीन टी बना पाऊँ। और जो भी पानी वगैरह फैला था वो सब भी मैंने क्लीन किया। तो जब तक आप सोओगे नहीं तब तक आपके पास काम करने के टास्क बने ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बादाम भिगा के रखे थे, खाना भूल गए। चलिए 2-4 निकाल लेते हैं, छील लेंगे, खा लेंगे भी। 4 पीस बस ओनली। भूख के लिए ना ये बादाम खाना बहुत अच्छा होता है, इससे भूख बहुत जल्दी मर भी जाती है और ये आपके लिए बेनिफिट भी होता है। तो कभी भी आपको छोटी छोटी भूख लगे तो उसके लिए आप बादाम खा लिया करिए। यहाँ पे फिल कर ले रही हूँ नूर की बोतल। मुझे लग रहा है नूर के पापा भी आ गए हैं। कौन?
एक मिनट को। सो गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल एक्चुअली में मैं जब गई थी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए ना, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ जब भी जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा टाइम भी लग गया था बिकॉज़ जब बारिश होती है एक तो जो डॉक्टर थे वो भी थोड़ा सा लेट आए थे बिकॉज़ ऑफ बारिश, बिकॉज़ ऑफ रेन। और उसके बाद जब भी हम लोग वापस आए ना, तो इतना ट्रैफिक बारिश में ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारा ट्रैफिक भी था, तो इस वजह से सभी लोग लेट हो गए। और इसी वजह से मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई और मुझे आने में भी देरी हो गई थी, इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अब बाकी जो कुछ भी शूट हुआ है तो मैं आपको बता दूंगी कि ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है बिकॉज़ फिर आ करके ना मैं फिर बहुत टायर्ड हो गई थी, मेडिसिन खा करके मैं लेट गई थी, सो गई थी। तो इसी वजह से बाकी आज का जो भी ब्लॉग है वो साथ साथ में ऐड कर रही हूँ, प्लीज़ देखते जाइएगा। और आज मैंने रोटी जल्दी खा लिया है बिकॉज़ दवा खानी है और बोला है कि टाइम से खाना है। और इसका मतलब ये सब करने का थोड़ा सा रीज़न है। मैं आपको अभी नहीं, थोड़े दिन बाद बताऊंगी कि क्या रीज़न है। तो बस बने रहिए मेरे साथ प्लीज़ ब्लॉग में।